देखिए गुजरात के चुनिंदा इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया तो ये एक्चुअली गुजरात की साइड पर और पाकिस्तान में कराची उसके तट पर आना है और जिस स्पीड से आ रहा है वो स्पीड बढ़ गई है। बिल्कुल, ये बात की जा रही है। इनफैक्ट हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है और तूफान को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक भी है, हो गई है। आज कुछ विजुअल्स दिखाएंगे हम। बिल्कुल। तो इन सारे के सारे अपडेट्स के अलावा भी 6 राज्यों में बिपरजॉय का असर दिख सकता है, ये संभावनाएं इस वक्त मिलती हुई दिख रही है। तो ये तेजी से जो बढ़ रहा है, इससे जुड़ी ताजा अपडेट्स एक बार विश्वमोहन से जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विश्वमोहन, आप बताइए। देखिए, बिपरजॉय की जो इंटेंसिटी है वो लगातार अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसका असर आप फिलहाल मुंबई के जो तटीय इलाके हैं, मुंबई के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी देख सकते हैं। केरल से भी ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ पर भी तटीय इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ लहरें समंदर में उठ रही है और जो उसकी रफ्तार है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और IMD की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया। वो रेड अलर्ट जारी किया गया है कहाँ, सौराष्ट्र के लिए और साथ ही कच्छ के इलाके के लिए। गिर होंगे, सोमनाथ होंगे, वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ वहाँ पर लहरें तेज़ी से उठ रही है और हवाओं की जो रफ्तार होगी वो 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकती है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और PM की तरफ से भी एक रिव्यू मीटिंग की गई है और किस तरह की तैयारी है उसका जायजा लिया गया है। साथ ही अगर उड़ानों की बात करें तो गुजरात के लिए जाने वाली कई सारी उड़ानें जो राजकोट के लिए जाती थी और एक दो और शहरों के लिए है, वहाँ भावनगर वगैरह के लिए, तो वहाँ पर भी डाइवर्ट किया गया है या देरी से उड़ानें भर रही हैं। तो ये दिक्कतें हो रही जॉय को लेकर। जो इंटेंसिटी है, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि रफ्तार धीमी होगी, उतना असर नहीं होगा, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यही है कि 1-2 दिनों में इसकी रफ्तार धीमी होगी और इसका जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा, कराची के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा। लेकिन भारत में 14 जून तक, खासकर गुजरात में कम से कम 14 जून तक तो इसका असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये बात तो अच्छी बताई कि धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि 6 दिन पहले अरब सागर से शुरू और 10 दिन रहता है इसका असर जो बताया जा रहा है। तो यानी अब बाकी बचे 2-3 दिन ही रह गए। लेकिन विश्वा, इससे मॉनसून पर कैसा इम्पैक्ट होगा? क्योंकि केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक यहाँ तो एंट्री हो गई है। पूरे भारत में और कब तक मॉनसून का इम्पैक्ट दिखेगा? कब वहाँ एंट्री शुरू होगी? देखिए, अभी जो पिछले कुछ समय से जो साइक्लोन्स आ रहे हैं वो अरब सागर के ऊपर में इसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो अरब सागर में पहले क्या होता था कि अरब सागर में जो साइक्लोन्स आते थे वो काफ़ी फेवरेबल होते थे मॉनसून को लेकर। लेकिन अब इसके कंट्रेरियन अब देख रहे हैं कि जो अरब सागर में जो भी साइक्लोन की स्थिति बन रही है, मॉनसून के लिए जो विंड होते हैं, जो हवाएं चलती है, उसको पे काफ़ी निगेटिव असर डाल रही है। तो 8 के आसपास ऐसा लग रहा था कि मॉनसून की रफ्तार तेज़ होगी, लेकिन जब इसकी रफ्तार तेज हुई साइक्लोन्स की, तो वो उसके क्या होता है कि वो मॉइस्चर्स को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, सेंटर की ओर खींचता है। तो जो रेनफॉल की जो मात्रा होती है, जो बारिश की मात्रा होती है, वो कम होती चली जाती है। ये एक निगेटिव असर होता है। दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में अगर साइक्लोन बनता है तो वो काफ़ी फेवरेबल होता है। जो विंड्स होते हैं, जो मॉनसून के लिए ज़रूरी हवाएं होती है, उसको काफी फेवर करता है। तो ये दिक्कत हो रही है। अब ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से समुद्री तापमान ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी एक काफी निगेटिव असर डाल रहा है और मॉनसून के प्रोग्रेस पर इसका असर डाल रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे बिपरजॉय की स्थिति कमजोर पड़ेगी, ये डीजनरेट होना शुरू होगा, वैसे वैसे मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और 15 से 17 जून के बाद से हो सकता है कि सेंट्रल इंडिया में मॉनसून पहुंच जाए और जून के आखिर तक देश के ज्यादातर हिस्से में मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। लेकिन कुल पर यही है कि जो अरब सागर से निकलने वाले जितने भी अब साइक्लोन्स हैं, उसका असर काफी निगेटिव होता जा रहा है मॉनसून के लिए। विश्वमोहन, बहुत शुक्रिया आपका। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय और साथ ही मॉनसून को लेकर ये जो तेज हवाएं चल रही है इस वक्त, ये जो है अरब सागर से जो साइक्लोन डेवलप होता हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से है। प्री मॉनसून शायद कुछ राज्यों में जरूर होते हुए दिखे हैं, लेकिन इसके कह सकते डायरेक्शन जितनी या कह सकते तीव्रता साइक्लोन की जितनी कम होगी, उसके बाद मॉनसून या जो है उस पर क्लैरिटी हमें मिलती हुई दिखेगी।